नमस्कार, आप देख रहे हैं सोमसागर न्यूज और चलिए अब रुक करते हैं अपराध जगत से जुड़ी खबरों की ओर। इंदौर के आजाद नगर थाने में पसंद एक पुलिस आरक्षक त्रिलोक मंडवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनकी पत्नी पूजा ने आरक्षक पर गंभीर आरोप लगाते हुए बाणगंगा थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। पूजा का आरोप है कि आरक्षक त्रिलोक एवं अन्य महिला के साथ अवैध संबंध रखता है। इसका विरोध करने पर वह उनके साथ अक्सर मारपीट करता है, जान से मारने की धमकी देता है। दरअसल आरक्षक की पत्नी पीड़िता पूजा गुर्जर ने अपनी मां कृष्णा गुर्जर और बहन आरती गुर्जर के साथ बाणगंगा थाने पहुंचकर घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। शिकायत के अनुसार आरक्षक त्रिलोक मंडवाल और उसकी महिला मित्र आज भी बाणगंगा थाने के सामने सर्विस रोड पर मिले। जब पूजा ने अपने पति को उस महिला से बात करने के लिए मना कर दिया तो त्रिलोक और उसके मित्र ने मिलकर पूजा और उसके परिवार अश्लील गालियां दी। इसके साथ ही आरक्षक त्रिलोक ने पूजा को थप्पड़ों के साथ साथ हेलमेट से भी बेरहमी से पीटा। जब पूजा की मां कृष्णा गुर्जर और बहन आरती गुर्जर बीच बचाव के लिए आई तो त्रिलोक ने अपनी बहन आरती के सर पर हेलमेट से मारा और मां कृष्णा गुर्जर के साथ झूमाझटकी की। कहा कि अगर तुमने मुझे बात करने से मना किया तो तुझे जान से खत्म कर दूंगा। आरक्षक त्रिलोक ने अपनी पत्नी को कथित तौर पर यह भी धमकी दी, जिसकी गवाह पूजा की बहन, मां और आसपास के लोग हैं। पीड़िता पूजा ने अपनी शिकायत में एक और चौंकाने वाला खुलासा किया। उनका कहना है आरक्षक त्रिलोक ने उस महिला से संबंध होने के चलते उनका गर्भपात भी करवा दिया था। गौरतलब है कि पूजा त्रिलोक की शादी को 11 साल हो चुके हैं। उनका प्रेम विवाह था जिसके बाद एक बेटी भी है। पीड़िता है सर, उसने अपने पति और एक युवती के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया है। देखिए, पूजा मंडवाल है शिकायतकर्ता, जिन्होंने अपने पति आरक्षक त्रिलोक मंडवाल जो बाणगंगा थाने में है और एक महिला के खिलाफ मुकदमा मारपीट का दर्ज करवाया है। ये जन सुनवाई में आई थी और सीपी सर ने इसको संज्ञान में लिया था। इसमें एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दूसरे पक्ष के द्वारा भी शिकायत की गई है, उसकी भी जांच हो रही है। जो भी तथ्य सामने आएगा फिर उसके अनुरूप कार्रवाई कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। फुटेज भी दिए हैं? हाँ, फुटेज दिए हैं और जो फुटेज है उसकी फोरेंसिक जांच हो रही है। किन परिस्थितियों में गई और क्या स्थितियां रही, ये जांच का विषय है और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। इंदौर के एमजी रोड थाने में दर्ज बहुचर्चित फर्जीवाड़ा प्रकरण में आईएएस संतोष वर्मा और एडीजे विजेंद्र सिंह रावत पर लगे आरोपों की जांच लगातार नए मोड़ ले रही है। शुक्रवार को इंदौर के सत्र न्यायाधीश ने एडीजे रहे निलंबित न्यायाधीश विजेंद्र रावत को अग्रिम जमानत दे दी गई। दरअसल वर्ष 2021 में इंदौर के लसूड़िया थाने में दर्ज एफआईआर के अनुसार संतोष वर्मा पर अदालत के 2 आदेशों की फर्जी प्रतियां तैयार कर उनका उपयोग करने के गंभीर आरोप हैं। इस मामले में संतोष वर्मा जमानत पर हैं। इस मामले में तत्कालीन न्यायिक अधिकारी की शिकायत पर उनके खिलाफ 120B, 420, 467, 468, 471 सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया था। इधर मामले में नया अपडेट यह है कि शुक्रवार को इंदौर के सत्र न्यायाधीश प्रकाश कसेर ने एससीपी विनोद दीक्षित की जांच रिपोर्ट में आरोपी बनाए गए तत्कालीन न्यायाधीश और निलंबित एडीजे विजेंद्र रावत को अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान कर दिया गया। इस मामले में जानकारी देते हुए जिला लोक अभियोजक अभिजीत सिंह राठौर ने बताया कि फर्जी दस्तावेज तैयार करने के आरोप में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दर्ज शिकायत पर चल रही जांच में फर्जी दस्तावेज बनाने की शिकायत करने वाले तत्कालीन न्यायाधीश विजेंद्र रावत को ही आरोपी बनाया गया था। आज जिला एवं सत्र न्यायालय में अपर सत्र न्यायाधीश महोदय श्री प्रकाश कसेर साहब के न्यायालय में एक न्यायिक अधिकारी जिनका नाम विजेंद्र सिंह रावत है, जो स्वयं न्यायिक अधिकारी हैं, उनके द्वारा 2 फर्जी कूटरचित निर्णय बनाने का जो आरोप था, जो संतोष वर्मा, जिनके जो वर्तमान में आईएएस अवार्ड प्राप्त अधिकारी है और आईएएस अवार्ड होने के लिए ये जजमेंट आवश्यक थे दोष मुक्ति के, ऐसा जजमेंट इनके द्वारा 2 बनाए गए हैं। इस प्रकार का ये अपराध था जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अनुसंधान एजेंसी पुलिस को विजेंद्र सिंह रावत न्यायिक अधिकारी की गिरफ्तारी और उनके संबंध में अनुसंधान करने का आदेश दे दिया गया था। इस तारतम्य में विजेंद्र सिंह रावत द्वारा इंदौर जिला न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत की याचिका प्रस्तुत की गई थी, जिसे श्री प्रकाश कसेर साहब अपर सत्र न्यायाधीश महोदय ने आज स्वीकार कर लिया है।
सर देखा जाए तो इसमें पुलिस ने जो जांच की है क्या उसमें लापरवाही सामने आई है या जो दस्तावेज इन्होंने पेश किए उसके आधार पर इनको जमानत मिली? पुलिस की मतलब बतौर एक लोक अभियोजक होने के नाते मैं स्पष्ट रूप से जितना गहरा मेरा इसमें मैंने अध्ययन किया है इस मामले का, पुलिस के द्वारा, जिसमें विशेष रूप से मैं इंगित करना चाहूंगा एसीपी सेंट्रल कोतवाली श्री विनोद दीक्षित, उनके द्वारा इस मामले में उत्कृष्टतम अनुसंधान किया गया है। और ये सारे बिंदु जिसमें प्रमुख रूप से मैंने जो तर्क माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए थे, उनमें प्रमुख रूप से ये थे कि हमें विजेंद्र सिंह रावत की गिरफ्तारी की आवश्यकता या अभिरक्षा की आवश्यकता क्यों है, इस बात को स्पष्ट रूप से हमने न्यायालय के सामने बहस में प्रस्तुत किया था। उसमें प्रथम बिंदु यह था कि इस आरोपी की हमको अभिरक्षा इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो निर्णय जिसकी सत्यापित प्रतिलिपि हालांकि सामान्य प्रशासन विभाग से हम जो आईएएस संतोष वर्मा हैं उनके विभाग से हम प्राप्त कर चुके हैं, परंतु जो मूल प्रतियां हैं जो मूलतः न्यायिक इस आरोपी के द्वारा बनाई गई हैं उन्हें जब्त करना है। इस कारण इस व्यक्ति की कस्टडी प्राप्त करके और पूछताछ की जाना है। नंबर 2, मोबाइल, जिस मोबाइल से विजेंद्र सिंह रावत द्वारा जिला अभियोजन अधिकारी तत्कालीन डीपीओ अकरम शेख से जो बातचीत चैट, व्हाट्सएप चैट थी, जिसमें सामान्य प्रशासन विभाग के एक पत्र पर मामला अपील योग्य है या नहीं इस संबंध में विधिक अधिमत के संबंध में भी डीपीओ और विजेंद्र सिंह रावत की बातचीत व्हाट्सएप से थी और उनका ये थंब जैसा निशान जो होता है, इस प्रकार के जो इमोजीज हैं वो प्राप्त करना थे। इसके लिए पुलिस द्वारा 5 बार विजेंद्र सिंह रावत को नोटिस भी दिए गए पुलिस अनुसंधान एजेंसी द्वारा, परंतु हर बार किसी बार नोटिस में भी इनके द्वारा व्यक्तिगत रूप से थाना उपस्थिति नहीं की गई, वरन उल्टा यह बोला गया कि मोबाइल मेरा वो टूट गया है, मेरे कब्जे में नहीं है, लेकिन ना वो टूटा वो मोबाइल आज तक पुलिस को दिया गया है और ना किस व्यक्ति के कब्जे में है ऐसा बताया गया है। इसलिए मोबाइल की जब्ती के लिए भी इस आरोपी की पुलिस को आवश्यकता थी। विशेषकर हमने कोर्ट में तर्क के दौरान माननीय न्यायालय को यह भी इंगित किया, यह भी प्रकाश उनके सामने डाला इस बात पे कि इस आरोपी के विरुद्ध जो डिजिटल एविडेंस पुलिस को अनुसंधान में प्राप्त हुए हैं उनमें टावर लोकेशन, ये जो निर्णय है ये जिस दिनांक को, जिस समय अवधि में 5 अक्टूबर और 7 अक्टूबर को जिस समय बनाए गए हैं उस समय विजेंद्र सिंह रावत की टावर लोकेशन, उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और जिस समय कंप्यूटर, न्यायालय के कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में ये डेटा फीड हुआ, ये दोनों एक ही समय पर एक ही स्थान पर प्राप्त हुई है। ये एक एविडेंस था। द्वितीय, जो हार्ड डिस्क में जो फीडिंग हुई है उस समय की उपस्थिति न्यायाधीश की और कंप्यूटर में डेटा इंटर होने की वो एक स्थान पे मिली है। 114 बार 114 टाइम्स आरोपी आईएएस संतोष वर्मा और न्यायाधीश विजेंद्र सिंह रावत की आपस में बातचीत की कॉल डिटेल रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इस संबंध में पूछताछ की जाना है। दिनांक 6 अक्टूबर 2020 को माचल गांव जो इंदौर धार रोड के बीच में है, वहां पर न्यायाधीश और आरोपी संतोष वर्मा की एक साथ टावर लोकेशन प्राप्त हुई है। दिनांक 7 अक्टूबर 2020 को न्यायाधीश और आरोपी संतोष वर्मा की रेसिडेंसी एरिया, वहां पर टावर लोकेशन एक ही स्थान पर प्राप्त हुई है। इस प्रकार समग्र परिस्थितियों को, दस्तावेजों को, संकलित साक्ष्यों को देखते हुए इस आरोपी की पुलिस को आवश्यकता थी, परंतु माननीय न्यायालय ने अपने आदेश में इस बात को बताते हुए कि अनुसंधान एजेंसी पुलिस ने को जो प्राप्त होना था डिजिटल एविडेंस, वो अनुसंधान एजेंसी प्राप्त कर चुकी है। जो न्यायालय के कंप्यूटर से प्राप्त करना था हार्ड डिस्क, वो जब्त कर चुकी है।
टावर लोकेशन संबंधित मोबाइल कंपनियों से प्राप्त कर चुकी है और माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा गिरफ्तारी के या अग्रिम अनुसंधान के आदेश दिए गए हैं, परंतु विचारण न्यायालय या सत्र न्यायालय को ने यह बोला कि इस व्यक्ति की गिरफ्तारी से कोई नया तथ्य सामने नहीं आना है, इसलिए यह व्यक्ति अग्रिम जमानत का लाभार्थी प्राप्त करने का अधिकारी है। इन सब आधारों पर और खासकर न्यायिक अधिकारी रहा है और इस प्रकरण के इस अपराध के बाद भी उन्होंने कुछ वर्ष लगातार वर्तमान प्रक्रम तक न्यायिक अधिकारी के बतौर कार्य किया है और उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल होगी, गिरफ्तार किया जाता है। तो इन सब तथ्यों को देखते हुए माननीय न्यायालय ने द्वारा अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान किया गया है। इंदौर के विजयनगर थाना पुलिस ने रेंट पर चलवाने का झांसा देकर लोगों की लग्जरी कारें हड़पने वाले एक शातिर जालसाज को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। आरोपी कई महीनों से पहले कारें लेकर गायब हो गया था, उन्हें आगे बेचकर लोगों के साथ भी धोखाधड़ी कर रहा था। विजयनगर पुलिस को कई पीड़ितों ने आरोपी अंकित विश्वकर्मा निवासी अंबिकानगर विजयनगर के खिलाफ रेंट पर कारें लेकर गायब करने की शिकायत की थी, जिसके बाद मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया था। पुलिस ने आरोपी अंकित विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर पुलिस रिमांड पर लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने खुलासा किया कि वह पीड़ितों से रेंट पर कारें लेता था, लेकिन फिर खुद को उन कारों का मालिक बताकर दूसरों लोगों को उन्हें बेच देता था, उनके साथ भी धोखाधड़ी करता था। आरोपी अंकित ने महिंद्रा थार, मारुति आर्टिका, मारुति बलेनो, मारुति फंक्स जैसे कई लग्जरी कारें महीनों पहले गायब की थी। विजयनगर पुलिस टीम ने तेजी दिखाते हुए गायब की गई महिंद्रा थार गाड़ी को मुंबई के समीप महाराष्ट्र से खोजकर जब्त किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 51,30,000 कीमत की सभी कारें जब्त कर ली, जिससे पीड़ितों को न्याय मिल सके। पुलिस आरोपी से अन्य वारदातों और चंद्रकांत पटेल थाना विजयनगर प्रभारी इस धोखाधड़ी में शामिल अन्य लोगों के संबंध में भी पूछताछ कर रही है। जी, इसमें थाना विजयनगर पुलिस टीम द्वारा अंकित विश्वकर्मा पिता हरिशंकर विश्वकर्मा, जो कि थाना विजयनगर अंतर्गत ही अंबिकानगर में पूर्व में रहते थे, इनके विरुद्ध कई शिकायतें मिली थी कि ये विभिन्न लोगों से जो उनके 4 व्हीलर वाहन हैं उनसे रेंट एग्रीमेंट करके किसी को बेवकूफ़ बना के कि हम किराए पे चलाएंगे, आपको अच्छा पैसा कमा के देंगे, ऐसे कई वाहन इनने अपने कब्जे में कर लिए थे और वो वाहन किसी को कभी बेवकूफ़ बना के गिरवी रख देना या अलग से किराए से दे देना या बेच देने का काम कर रहे थे, जिस पर थाना विजयनगर ने विधिवत इस पर अपराध पंजीबद्ध करके अभी तक हमने इनसे 4 गाड़ियां बरामद कर ली हैं, जिनकी कीमत लगभग 52 लाख रुपए है, और भी इनसे पूछताछ करके और भविष्य में और भी गाड़ियां जब्त होने की संभावना है। सर, ये किस तरह से ये करते थे, मतलब लोगों को झांसे में कैसे लेते थे? ये लोगों को ये बताते थे कि भाई मैं ट्रैवल एजेंसी चलाता हूँ और आजकल ट्रैवल एजेंसी में जो गाड़ियाँ लगती हैं उसका अच्छा खासा किराया आता है। भोले वाले लोगों को यह कह के कि आप एक गाड़ी फाइनेंस करा लीजिए तो मैं आपको लगभग इतना उससे किराया निकाल के दूंगा जिससे आपकी किस्त भी कट जाएगी और आपको कुछ 1000 रुपये प्रॉफिट भी हर महीने मिलता रहेगा। लोग इनकी बातों में आ जाते थे और यह काम करके इनको गाड़ी सुपुर्द कर देते थे, जिससे ये उन गाड़ियों का बाद में यहाँ वहाँ गायब कर देते थे, ना ही किराया देते थे और ना ही गाड़ियों को वापस करते थे। इंदौर की बाणगंगा पुलिस और तिलक नगर पुलिस ऐसे वर्ग विशेष युवकों को पकड़ा है जो कि युवतियों को बहला फुसला कर ले जाते हैं, दुष्कर्म कर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाते हैं। एक आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया, दूसरे को इंदौर से गिरफ्तार किया गया। वहीं पुलिस ने बताया कि तिलक नगर पुलिस को एक युवती ने शिकायत की है कि मेरी शादी होने के पहले बाद में एक युवक हमास आए दिन परेशान कर शादी का दबाव बना रहा है। शादी के पहले हमास ने युवती से संबंध भी बनाए, शादी के बाद भी संबंध बनाने और शादी के लिए दबाव बना रहा था। इतना ही नहीं, हमास युवती को धर्म परिवर्तन के लिए भी दबाव बना रहा था। तिलक नगर पुलिस ने हमास पर दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं दूसरा मामला इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र का है, जहां एक युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट उसके पिता ने दिखाई थी। पुलिस द्वारा जांच करने के बाद पता चला कि युवती दिल्ली में है। तुरंत एक टीम दिल्ली रवाना हो गई। युवती को अपने कब्जे में लेकर पूछताछ की गई तो पता चला एक युवक से ने पहले दुष्कर्म किया, उसके बाद शादी का दबाव बनाने के साथ धर्म परिवर्तन का भी दबाव बना रहा था। वहीं पुलिस ने आरोपी मंजूर को दिल्ली से गिरफ्तार कर दुष्कर्म सहित धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
थाना तिलक नगर में एक FIR रजिस्टर्ड हुई है। एक जो युवती है जो कि जिसका विवाह हो चुका था, उसके बाद भी एक लड़का जो था उसको परेशान करता, शादी से पहले भी परेशान करता, शादी के लिए दबाव बनाता था और उसके बाद शादी होने के बाद भी इसको परेशान कर रहा था और इसके साथ संबंध बनाए थे शादी से पहले भी और इस शादी के बाद भी लगातार संबंध बनाने के लिए दबाव डालता था और बोलता था कि मुझसे शादी कर लो और धर्म परिवर्तन की भी बात कहता था। इसमें दुष्कर्म की विभिन्न धाराओं में और मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की सेक्शन 335 के तहत केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन लिया गया है। आरोपी हमस को गिरफ्तार कर लिया गया है। इंदौर के नारकोटिक्स विंग ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। कार्रवाई के दौरान टीम ने शहर के एक संदिग्ध युवक फैजल को पकड़ा, जिसके कब्जे से 1000 से अधिक अप्रोलोजम टैबलेट बरामद की गई है। अधिकारियों के अनुसार इतनी बड़ी मात्रा में पकड़ी गई प्रतिबंधात्मक दवा की कीमत लाखों रुपए की जा रही है। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया आरोपी फैजल इन दवाओं की सप्लाई शहर में विभिन्न क्षेत्रों में करता था। इन्हें अवैध तरीके से बेचकर मोटा मुनाफा कमाता था। नारकोटिक्स विंग की टीम आरोपी से लगातार पूछताछ कर रही है ताकि सप्लाई नेटवर्क, स्रोत और अन्य सहयोगियों के बारे में जानकारी मिल सके। पूछताछ के अनुसार शुरुआती चरण में फैजल ने खुलासा किया कि यह टैबलेट संभवतः राजस्थान से लेकर आया था। हालांकि पुलिस ने इस दावे की पुष्टि को ले उसके संपर्कों, मोबाइल रिकॉर्ड और यात्रा संबंधी जानकारी की जांच कर रही है। अधिकारियों ने बताया कि फैजल की गतिविधियों पर लंबे समय से नजर रखी जा रही है। गुप्त सूचना के आधार पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने यह भी बताया कि कई लोग शारीरिक कमजोरी, तनाव और अन्य मानसिक परेशानियों के बहाने इन दवाओं का सेवन करते हैं, जबकि असल में इन्हें नशे के लिए उपयोग किया जा रहा है। अल्प्राजोलम एक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है। इसका बिना डॉक्टर की सलाह के सेवन करना या बिक्री कानून अपराध है। आरोपी इस दवा की अवैध सप्लाई कर युवाओं और नशे के आदी व्यक्तियों को इस महंगे दामों पर बेचता था। नारकोटिक्स विंग की उम्मीद है कि पूछताछ के आगे बढ़ने पर सप्लाई चेन से जुड़े अन्य लोगों के नाम भी सामने आएंगे। टीम यह भी जांच कर रही है कि क्या फैजल किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा था, खुद ही अवैध रूप से दवाओं की खरीद फरोख्त कर रहा था। फिलहाल आरोपी को हिरासत में लेकर मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। आने वाले समय में कुछ और बड़े खुलासे हो सकते हैं। करीब 1000 टैबलेट अल्प्राजोलम की पकड़ी है और इसकी कीमत करीब 45,000 रुपये है। इसमें हमने फैजल खान पिता अफजल खान निवासी चंदन नगर इस सेक्टर में रहने वाला है, इसको गिरफ्तार किया है और ये कार्रवाई मुखबिर सूचना पे नारकोटिक्स विंग की टीम ने की है। मुखबिर की सूचना हमारे ASI विजय मिश्रा को प्राप्त हुई थी, जिस पर टीम गठित की गई और उन्होंने घेराबंदी करके और मुखबिर द्वारा बताए हुलिये के व्यक्ति को पकड़ा, उसकी तलाशी ली, स्वयं की भी तलाशी दी फोर्स ने और उसके पास से 1000 टैबलेट करीब 73 स्ट्रिप उसके साथ उससे बरामद की, जो 45,000 रुपये की लगभग की आकी गई है। बैकग्राउंड क्या है? कहाँ से गिरफ्तार किया है, क्या बैकग्राउंड है इसका और कहाँ से लेकर आप बताइए? बैकग्राउंड तो इसका ये है, चंदन नगर का रहने वाला है और फर्नीचर का काम करता है वो, और किसी के संपर्क में आके उसको अल्प्राजोलम की टैबलेट प्राप्त हुई और उसको बेचने के लिए दी गई थी। कहाँ से लेकर आया था सर? ये कुछ बैक ट्रेसिंग करी? इसके बारे में अभी उससे पूछताछ कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा जानकारी दे नहीं पा रहा है, लेकिन हम जानकारी निकाल लेंगे। सर जो कीमत बताइए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी कितनी कीमत है 1000 रुपये की? क्योंकि बाजार में तो काफ़ी महंगी बिकती है, ऐसी जानकारी है। नहीं, अल्प्राजोलम टैबलेट तो वैसे मेडिकल स्टोर्स पे जो वैधानिक रूप से बिकती है वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे बिकती है। अब ये अवैध रूप से इसने कैसे क्या प्राप्त की रही, इसकी जांच करेंगे हम। सर क्या घर की तैयारी कर रहा है कि किसी मेडिकल से लेके आया था या किसी गोडाउन से लेके आया था? क्योंकि बिना डॉक्टर से लिखा तो नहीं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि अवैध रूप से है तो कोई डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, किसी व्यक्ति के संपर्क में आया और उसने इसको बेचने के लिए दी। क्यों इस्तेमाल की जाती है सर ये टैबलेट? किसके क्या काम में आती है सर? काम में आती है, किस इलाज से ट्रीटमेंट में आती है? देखिए, कई मनोरोग होते हैं, दिमागी विकार रहते हैं, ये तो साइकेट्रिक बहुत अच्छे से जानते हैं, वही प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन जब स्वस्थ व्यक्ति एक नशे के लिए, अपने एंजॉय के लिए, ज़्यादा काम करने के लिए, कुछ समय के लिए कुछ एनर्जी दे देती है,
इसलिए ये नशे के रूप में इस्तेमाल करते हैं। सर 6 पावर बढ़ाने के लिए ऐसा बताया जा रहा है कि 6 पावर बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, क्या उसको लेकर नहीं, इस संबंध में ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है, बस, लेकिन नशा इससे होता है। इसको बस किसी ने कि जो भी व्यक्ति मिले जो इसके संपर्क का है उसे बेच सकता है, तो इसको सिर्फ बेचने के लिए दी थी उसने। इंदौर के प्रतिष्ठित डेली कॉलेज को लेकर सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचनाओं के प्रसार का मामला सामने आया। कॉलेज प्रशासन के एडमिन हर्षवर्धन ने एमजी रोड थाना पुलिस को शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वॉइस ऑफ डेली कॉलेज नाम से एक फर्जी पेज बनाया गया, जिसके माध्यम से लगातार भ्रामक, अपुष्ट और संस्थान की छवि को नुकसान पहुंचाने वाले संदेश प्रसारित किए जा रहे हैं। शिकायत में कहा गया है कि इस पेज में डेली कॉलेज के नाम का दुरुपयोग करते हुए ऐसी पोस्टें की जा रही है जिनका वास्तविकता से कोई संबंध ही नहीं है। कई छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों तक भी यह गलत जानकारियां पहुंच रही है, जिसमें भ्रम की स्थिति बन रही है। प्रशासन का कहना है कॉलेज का इस पेज से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं। इसमें पोस्ट किया जा रहा कंटेंट संस्थान की छवि को नुकसान पहुंचाने की नीयत से किया जा रहा प्रतीत होता है। हर्षवर्धन ने पुलिस को बताया कि उनकी जांच में यह स्पष्ट हो गया कि पेज किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा संचालित किया जा रहा है, इसलिए कॉलेज प्रशासन ने साइबर ठगी संस्थान के नाम का दुरुपयोग और अफवाह फैलाने के आरोपों को आधार बनाकर कानूनी प्रक्रिया शुरू की है। ये डेली कॉलेज के जो एडमिन हेड है हर्षवर्धन सिंह, उनके द्वारा एक यहाँ कंप्लेंट की गई है कि उनके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वॉइस ऑफ दिल्ली कॉलेज के नाम से एक पेज बनाया गया है और इनके जो एल्यूमिनाई है और इनके परिजन है उनके लोगों के द्वारा इनको शिकायत की गई कि वॉइस ऑफ दिल्ली कॉलेज में कुछ भ्रामक असत्य खबरें प्रचारित की जा रही है और उनके द्वारा ये बताया गया कि ओमान से ये पेज संचालित हो रहा है और इसमें दिल्ली कॉलेज के बारे में असत्य और भ्रामक और झूठी प्रचार प्रसार किया जा रहा है। ये एप्लीकेशन दी गई है, एप्लीकेशन को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जांच पर ले लिया गया है, जांच के आधार पर बताने कार्रवाई की जाएगी। सोमसागर न्यूज की अपराध जगत से जुड़ी खबर में फिलहाल बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सोमसागर न्यूज।